नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। नित्य केदार के रूप में प्रसिद्ध श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट गुरुवार को श्रद्धा भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह 11:30 पर कर्क लगन में कपाट खुलते ही पूरा धाम भक्तिमय माहौल में डूब गया। फूलों से सजे मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान मद्महेश्वर के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भगवान मद्महेश्वर की जल विग्रह डोली 19 मई को श्री ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई थी, जो विभिन्न पड़ावों से होते हुए धाम पहुंची। कपाट खुलने के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और वैदिक विधि विधान संपन्न कराए गए। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए भगवान मद्महेश्वर से सभी के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देशों का सकारात्मक असर अब दिखाई देने लगा है। देहरादून स्थित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मुख्यालय में लगाए गए 70 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट से विभाग के बिजली बिल में भारी कमी आई है। जहां पहले विभाग को हर महीने करीब 1,20,000 रुपए बिजली बिल के रूप में चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 2026 में यह बिल घटकर मात्र 1,700 रुपए रह गए हैं। ये सोलर प्लांट उरेडा द्वारा निःशुल्क स्थापित किया गया है। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसे ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए लोगों से भी सौर ऊर्जा अपनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जिसका लाभ राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। सरकार के अनुसार बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और मई 2026 के वेतन से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं जनवरी से अप्रैल तक का एरियर कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और जल्द रिटायर होने वालों को यह राशि नकद दी जाएगी। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अस्पतालों पर कार्रवाई की। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और जिलाधिकारी सवन बंसल के निर्देश पर गठित टीम ने जनपद के 6 निजी चिकित्सालयों में औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई करते हुए बिना पंजीकरण संचालित 3 निजी अस्पतालों को बंद करा दिया गया। औचक निरीक्षण के दौरान कई अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की अनुपस्थिति मिली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में 24 मई से होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनपद के 32 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी, जिनमें 12,545 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, जैमर, फेस ऑथेंटिफिकेशन और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और उत्तरकाशी समेत कई जिलों में हीट वेव और तापमान में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टरों ने खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को दोपहर में सतर्क रहने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। देहरादून में जिला प्रशासन की मानवीय पहल ने एक दिव्यांग परिवार को नई उम्मीद दी है। 100% दिव्यांग पिता, 65% दिव्यांग मां और 3 बेटियों वाले परिवार पर कोरोना काल के बाद 64,000 रुपए का कर्ज चढ़ गया था। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि परिवार के सामने रोजमर्रा के खर्च और बेटियों की पढ़ाई तक का संकट खड़ा हो गया। जिलाधिकारी सवन बंसल ने CSR और राइफल क्लब फंड से पूरा कर्ज जमा कराया, रोजगार के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी और तीनों बेटियों को शिक्षा सहायता योजना से जोड़ने की पहल भी की। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की 13वीं का आयोजन 24 मई को लखनऊ में किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से शहर भर में लगाए गए होर्डिंग अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गए हैं। होर्डिंग में यादव परिवार के सभी सदस्यों के साथ भाजपा नेता और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव का नाम भी शामिल किया गया है। इसे परिवार में एकजुटता और रिश्तों में नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक मतभेदों और अलग अलग दलों में रहने के बावजूद दुख की इस घड़ी में पूरा यादव परिवार एक मंच पर दिखाई दे रहा है, जिससे सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।